स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल। हमारे साथ में भारतीय अटल समाजवादी दिल्ली प्रदेश राकेश यहाँ पर मौजूद है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती इन्होंने यहाँ पर मनाया है। प्रथम मैं सर आपका करती हूँ अपने चैनल में, क्या कहना चाहते हैं आज उनको लेकर के? पहले का धन्यवाद हूँ कि इस प्रोग्राम अटल जो आज पुण्यतिथि उसको हम लोग पूरे बस में और खासकर दिल्ली टीम का मैं होने के नाते प्रदेश टीम आज अपना ये चौथा पुण्यतिथि अटल जी श्यामगिरी में सेलिब्रेट। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन जो कार्यकाल था, क्या जरूरत है को जो है जिंदगी से अटल जो कार्य किए हैं अपने जीवन काल में बहुत ही सराहनीय। अटल जी के जो धारा थी राष्ट्रवादी विचार को अपने देश समर्पित, उन्होंने जब भी कार्य अपने देश कार्य किए, राष्ट्र के लिए कार्य किए और अपने देश को आने के लिए कार्य किए। अटल सेना की स्थापना क्यों किया है? लोगों को एकजुट कर समाज के साथ इकट्ठे लेकर और राष्ट्रध्वज के साथ आगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आज साहब हमारे के मुख्य अतिथि और राज्य से संजय राणा जी, राष्ट्रीय टीम से हमारे ठाकुर जी। डॉक्टर U.K. चौधरी जी जो हमारे बीच थे अब चले गए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री मनोहर ठाकुर जी, राष्ट्रीय महामंत्री संजय राणा जी, आदरणीय सतीश बेदी जी, सभागार में उपस्थित सभी अटल सैनिक एवं अटल वीरांगनाएं तथा प्यारे बच्चों, मैं इस सम्मानित मंच से दिल्ली प्रदेश की समस्त टीम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। प्रिय साथियों, जैसे कि सर्व विदित है कि आज हम यहां अटल जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं सबसे पहले अटल जी को याद करते हुए उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता हूं और आप सबको भरोसा दिलवाता हूं कि जिस तरह से संगठन पूर्व में अटल जी के मूल्यों और आदर्शों पर चलकर पीड़ित मानवता की सेवा में कीर्तिमान स्थापित करता रहा, उसे सफलता के शीर्ष पर ले जाने के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे और सामाजिक बुराइयों एवं अज्ञानता को खत्म करने में सफलता पाएंगे। सही मायने में यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी अटल सैनिक एवं अटल वीरांगनाओं को इतनी संख्या में यहाँ देखकर मुझे अति प्रसन्नता एवं गर्व महसूस हो रहा है। संगठन के प्रति आपकी निष्ठा एवं प्रतिबद्धता ही वास्तव में संगठन को संगठन का प्रारूप प्रदान करती है। आप सभी लोगों की भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी दिल्ली प्रदेश की ताकत है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि दिल्ली प्रदेश इकाई ने सिर्फ एक प्रदेश भर का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व भी राष्ट्रीय राजधानी से ही होता है, अर्थात हमारी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसका श्रेय मैं प्रत्यक्ष रूप से केवल आप सभी ही को दूंगा। आप सभी के सामूहिक प्रयासों के कारण ही आज हमें यहाँ खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी दिल्ली प्रदेश की टीम का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हमेशा ही मेरा मनोबल बढ़ाया है। साथियों, हम सभी अति भाग्यशाली हैं जो इस गरिमा की प्रतिकांक्षा की अनुभूति आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, गत वर्षों में भारतीय अटल सेना राष्ट्रवादी दिल्ली प्रदेश इकाई ने सामाजिक कार्यों में मानव पीड़ित की सेवा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों से लेकर राष्ट्रीय संगोष्ठी से में दिल्ली की अहम भूमिका रही है। यह सब कुछ बोले उसका जवाब दो। की दास्तान तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन ऐसी वीरांगना जिनका पूरा जीवन मृतकों के नाम जो है समर्पित। जी हाँ, बिल्कुल पा रहे हैं आप। 5000 को जो है मूर्ख नहीं बल्कि के अस्थियों को हरिद्वार में जाकर जो है विसर्जन तक में हमारी यशोदा जो कि यहाँ पर भारत अटल सेना कार्यक्रम में हिस्सा
बनी, यहाँ पर सम्मानित भी किया गया और इनकी अभी जो इनकी जिंदगी उनके विषय में कुछ कहा गया है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने आपको इस चीज़ की प्रेरणा की मुझे ये मैं यशोदा है, मैं एक टीसी समाज सेविका हूँ। मैं अपने छोटी समाज सेवा रहती हूँ, छोटे रहती हूँ। तो मेरी जो वो शमशान घाटों में है। बहुत सारी महिला जो है वो डर शमशान जाने से रोक है महिलाओं की कि वो शमशान जाती है, न जाते हुए बहुत कम ही दिखती भी बराबर दिखती है। इसलिए ऐसा करना किनसे करना? मेरे माँ बाप का आशीर्वाद था, मेरे पिता का आशीर्वाद था। बाकी कुछ समाज सेवा कोई घर से निकला समाज सेवा करने लगे, फिर वो ये सब चीज़ें हुआ। बाकी मैंने चिंताओं का सामना किया, मुझे बहुत कुछ बोला है, गाड़ जाती है शमशान, डेड बॉडियों के लिए काम करते। मुझे भी समय बहुत कुछ बोला था। आज वो प्यार से आशीर्वाद मेरे एक डॉक्टर मूवी भी बनी हुई है और मैं मेरे नाम के नाम से ही बनी है। और छोटे काम है। और अगले महीने सितंबर 17 तारीख को आवास सस्तियाँ हरिद्वार आ रही हूँ, जिसमें से अभी 300 अस्थियाँ थी, बाकी मैंने अभी नहीं है तो 600 अस्थियाँ होगी जो हरिद्वार मुझे नहीं है और मेरा विसर्जन ग्राम है। आगे इसी दिन बात करें थी हमारे साथ आइडियल जो महीने में हमारा आइडियल है यशोदा जी, इनकी दास्तान जो है सितंबर को अपलोड करेंगे, जरूर देखिएगा। तब धन्यवाद। राणा जी जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है भारतीय अटल सेना के, हमारे साथ। सर सर्वप्रथम मैं आपका सुनती हूँ अपने पिता का फैसला न्यूज। जिस प्रकार से आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे उनकी तिथि के अवसर पर? उनके आचारों को लेकर भारतीय सेना काफी समय से उन्हीं के अंतर्गत करती आ रही है। उनके क्षत्रिय जो कार्यक्रम थे उसी को पूर्ण करने के उद्देश्य पूरी वीरांगनाएं, पूरे वीर भारतीय सेना के सैनिक दिल्ली में, पूरे देश में सब जगह उनकी तिथि का अवलोकन किया और पर अर्पित किए गए हैं। और मेरा ये मानना है कि युवाओं में एक बहुत ही अच्छा लगा कि आज भी अटल हैं और मन में भी अटल हैं। और क्या क्या किया आज आपने वृक्षारोपण? आज का हमारा माननीय जो हमारे पक्ष हैं इनको में हमने जहाँ पर वृक्षारोपण किया और आरोपण करना ही उन वृक्षों को मारने का भी जो एक निश्चय किया कि उनकी देख एक बड़ा की जाएगी अगले वर्षों में कुछ टक देने के लिए तैयार रहेगी। एक कुशल तज्ञ अटल वाजपेयी जी इतनी नहीं बल्कि धारा है, हर जनमानस को लॉक करना चाहिए। इसके लेकर जो कि अपनी संस्था का उन्हीं के नाम पर, तो ऐसा क्या है आपकी अटल वाजपेयी जी की जीवनी क्या पाठ्यक्रम करना चाहिए जो है भी कोई कार्य कर? हमारा बिल्कुल मानना वो ही एक नेता हुए हैं हमारे अंदर जिन उनका नहीं उनका विपक्ष उनके बिल्कुल उनकी बात था और मानना था कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति तक जो स्थिति से कमजोर हो, सामाजिक दृष्टि से कमजोर जोड़ना और रीति और नीतियों को भारतीय अटल जो उदय हुआ है और हमारा मानना है कि ही मार्गदर्शन पे और इनको को इस चीज़ में करेंगे और आने वाले अटल जी की विचार के साथ पूरा देश है, पूरा संविधान है। हमारे साथ कंचन वार्ष्णेय जी हैं जो कि प्रवक्ता प्रदेश की भारतीय सेना राष्ट्रवादी से जुड़ी हैं। आज का मंच संचालन भी और साथ ही साथ का दायित्व भी अटल जिनसे पक्ष जो है नकारात्मक सभी लोग जो है हमेशा जो है रूबरू होना चाहते हैं, चाहे उनका दृष्टिकोण जो भी हो, दृष्टिकोण कोई, लेकिन शाम सभी लोग उनकी जाते जाते हुए पूरे देश को करके एक व्यक्ति जिसको रत्न कह सकते हैं। तो क्या कहना चाहती हैं जीवन पर?
अटल जी से शुरू प्रभावित रही थी। मैं एक लेखिका और कवित्री, तो मैंने उनकी को हमेशा पढ़ा और बहुत ही रचनाओं से प्रेरित हुए मैं उनके लिए भी रसाहित होकर काफी लिखी। मैं अटल जी के वचनों को नमन करती हूँ। जैसे हमारे देश को सूत्र में पिरोया, अटल जी को इतना पूर्वक उन करते हैं, कहता है कि अटल जी कर विरोध के लिए तालियां बजाते थे, तो ऐसे थे हमारे अटल। तो आज हम की पुण्यतिथि के यहाँ पर सभी एकत्रित थे, तो बहुत लगा आज मुझे यहाँ मंच संचालित हुए भी मुझे बहुत लगा। काफी वो से मेरी बात भी हुई जिन पहले नहीं जानती थी, आज मेरी मुलाकात। तो मैं से अटल जी सुमन अर्पित करें, उनका अभिनंदन कर और धन्यवाद जो आज कार्यक्रम में आए।